पिछले एपिसोड में हमने देखा था यही और तियान जब अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं तब तियान वहाँ पे यही से कहता है कि मुझे लगता है इस वक्त सिटी की हालत कुछ ठीक नहीं है, ये अब उतनी सेफ नहीं है जितनी ये पहले हुआ करती थी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से किसी दूसरी जगह मूव करने के लिए बोल रहा होता है। यही जब तियान को ये सब बातें करते हुए देखती है तो वो वहाँ पे उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन अभी उस वक्त इसके एम्पायर की जो हालत है उसकी वजह से वो जा नहीं सकती है, क्योंकि यही ने बहुत टाइम बाद अपनी एम्प्रेस की पोजीशन को संभाला होता है और अब वो वापस से सिटी को पहले जैसा करना चाह रही होती है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहकर एक अच्छी लाइफ गुजार सके। लेकिन अगर वो तियान के साथ यहाँ से चली जाती है तो उसकी वजह से सिटी की हालत जो इस वक्त खराब है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो रॉयल फैमिलीज है वो तुरंत ही वहाँ पे इस सिटी पर और बाकी एम्पायर की जगहों पर अटैक कर देंगे और वो सब इस पूरी एम्पायर को हथियाने के लिए आगे आ जाएंगे और उन सबके बीच में जो लड़ाई होगी उसकी वजह से ये पूरी एम्पायर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए यही वहाँ पे तियान के सामने नाटक करना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहाँ पे इस तरह की सिटी में रहने की आदत हो गई है, मुझे नहीं लगता कहीं और जाने के बाद मैं वहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोने का नाटक कर रही होती है और तियान को वहाँ से ना जाने के लिए मना रही होती है। यही को इस तरह रोते हुए देखकर तियान वहाँ पे उसको शांत कराने लग जाता है, उसको चुप करा रहा होता है, उसको बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मेरी वाइफ सही कह रही है, अगर हम कहीं और जाएंगे तो हम इतनी जल्दी वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और हम इस तरह की नॉर्मल लाइफ जो हम यहाँ जीते हैं वो हम वहाँ पे नहीं जी पाएंगे। फिर तियान वहाँ पे अपना मन बना लेता है, सोच रहा होता है ये सब उन अटैकर्स की वजह से हुआ है, अगर वो आज सिटी के ऊपर अटैक नहीं करते तो आज मुझे कभी भी यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचना होता। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे मन में प्लानिंग कर लेता है कि कल वो स्टोर जाने के बहाने आज जो अटैक हुआ था उसके पीछे के मास्टरमाइंड से मिलने जाएगा और उसे समझाएगा कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, और अगर वो उसके समझाने से नहीं माना तो वो उसे उसी वक्त मार देगा। वहाँ पर तियान ही नहीं यही भी इसी तरह सोच रही होती है और वो मन में ही बोल रही होती है, आज जो अटैक हुआ था इसकी वजह से मेरे हस्बैंड मेरी सेफ्टी को लेकर इतने ज़्यादा वरीड है, इसलिए वो मेरी सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ से दूर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ से दूर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मुझे अब जल्द से जल्द उन सभी अटैकर्स को ढूंढना होगा ताकि मेरे हस्बैंड दोबारा मेरी सेफ्टी को लेकर इतने ज़्यादा परेशान ना हो। और ऐसा सोचते हुए दोनों ही वहाँ पे जो अटैक हुआ होता है उसके पीछे जो कोई भी है उसको पकड़ने का फैसला कर लेते हैं। फिर हमें वहाँ पे नाइट का सीन दिखाते हैं, हम देखते हैं तो यही वहाँ पे अपनी नाइट ड्रेस पहनकर तैयार होती है और वो वहाँ पे ब्लश करते हुए तियान को देख रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, वाइफ तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लुइट फेस बना लेता है। फिर वो यही से बोल रहा होता है कि अब तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी मसल्स को रब कर देता हूँ ताकि तुम्हारी थकान दूर हो जाए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को अपने पास आने के लिए बुला रहा होता है। फिर यही वहाँ पे तियान के बगल में आके बैठ जाती है, उसको बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम्हें मसल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे कंधों को थोड़ा आराम से रब करना। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान की बातों से एग्री करते हुए उसे खुद की मसाज करने के लिए कह रही होती है। यही की बातों सुनकर तियान फिर वहाँ पे तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं इन सब चीज़ों में वैसे भी बहुत अच्छा हूँ, तो तुम्हें इस बारे में कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के कंधों को दबाने लग जाता है। जब तियान वहाँ पे यही के कंधों के मसल्स को लूज कर रहा होता है तब वहाँ पे यही को अच्छा लग रहा होता है और वो तियान से बोल रही होती है, तुम मेरी शोल्डर्स की मसल को बहुत ही जेंटली लूज कर रहे हो और इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दिन भर की थकान बहुत जल्दी जा रही है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान के हाथों को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के कंधों को दबाते हुए उन्हें जोर से दबाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, पहले मैं इसे आराम से करना चाहता था ताकि तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाए, लेकिन अब जब तुम्हारी थकान दूर हो चुकी है तो मुझे लगता है मुझे इतनी ज़्यादा जेंटली तुम्हारे मसल्स को रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे जोर से यही के कंधों को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यही वहाँ पे चिल्ला रही होती है। लेकिन जब तियान वहाँ पे यही को इस तरह चिल्लाते हुए देखता है तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे और भी ज़्यादा ताकत के साथ यही के कंधों को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यही वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है और उसको रुकने के लिए बोल रही होती है। और यही तियान से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर तुम इसी तरह मेरे कंधों को दबाते रहोगे तो मेरी बॉडी जरूरी टूट जाएगी। यही जब इस तरह चिल्ला रही होती है तो तियान वहाँ पे उसके कंधों को दबाना बंद कर देता है और यही अब कुछ देर के लिए रिलैक्स हो रही होती है। फिर तियान वहाँ पे यही के पास आता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हें इस दर्द को थोड़ी देर और सहना होगा, तुम्हारी बहुत सी मेड्रेन अभी भी बंद है, इसलिए मैं उन्हें अनक्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम भी कल्टीवेशन इस्तेमाल कर सको। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी मसाज के जरिए यही की मेड्रेन को खोल रहा होता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, यही की मेड्रेन पहले से खुली हुई है, लेकिन ये बात यहाँ पे तियान को पता नहीं है क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसने अभी तक देखा नहीं है। और यहाँ पे तियान बिना अपनी क्यूई की मदद से सिर्फ यही की बॉडी की मसल्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी मेड्रेन को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जब तियान वहाँ पे यही के मेड्रेन की क्लॉक को हटा रहा होता है तो उसकी वजह से यही के शरीर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेगमेंट बह रहा होता है, जिसको स्मेल करने के बाद तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मैंने सिर्फ अभी अपनी वाइफ की मेड्रेस को अनक्लॉक किया है, लेकिन अभी से इसकी मेड्रेस के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है और उसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर तियान वहाँ पे उस स्मेल के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे हेवनली ट्रेजर्स भी देखे हैं जो कि मेनली स्मेल के ऊपर अपना वर्क करते हैं, लेकिन इसकी स्मेल तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस स्मेल को पहले भी किसी के पास देखा है। फिर तियान खुद को शांत करते हुए बोल रहा होता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, क्या अब तुम्हें रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्या अब तुम ठीक हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से जब पूछता है तो यही उससे बोल रही होती है, अब मुझे मेरे कंधे तो ठीक लग रहे हैं
लेकिन मेरे पैर अभी भी दुख रहे हैं। तियान वहाँ पे जैसे ही यही की बात सुनता है वो उसे तुरंत ही वहाँ पे बेड के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पे उसके पैरों को मसाज करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर वहाँ पे ये उससे बोल रही होती है आराम से करो, तुमने अभी अभी मेरे कंधों को इतनी ज़ोर से दुखाया है, उसकी वजह से ये अभी भी दर्द कर रहे हैं। तो वहाँ पे तियान उसको बोल रहा होता है तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे पैरों की बारी है, मेरा मतलब मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूंगा। और फिर तियान वहाँ पे यही के पैरों की मसाज को लूज़ करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर यही वहाँ पे उससे बोल रही होती है मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, इसलिए अब तुम उनके साथ कोई शरारत मत करना। यही की बात सुनकर तियान वहाँ पे उससे बोल रहा होता है तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा नाजुक है, मैं ये बात जानता हूँ और उनकी केयर कैसे करना है मुझे ये अच्छी तरह से पता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही की पैरों की मसाज करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे यही उसे रुक जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जब तियान वहाँ पे नहीं रुकता है तो यही वहाँ पे अपना पैर को छुड़ाने लग जाती है, जिसकी वजह से तियान के गालों पे पड़ जाती है। जिसके बाद तियान वहाँ पे यही को देखते उससे बोल रहा होता है तुम्हारे पैर भले ही बहुत ज़्यादा नाजुक है लेकिन इनकी पड़ती बहुत ज़ोर से है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को देख रहा होता है, उसको बोल रहा होता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था तुम्हारी थकान को दूर करने में, लेकिन तुम मुझे इस तरह मार क्यों रही हो। लेकिन यही वहाँ पे तियान की बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो अभी वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से क्रिपी स्माइल करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे पैर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं तो इसके लिए ये नॉर्मल मसाज काम नहीं करेगी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सीक्रेट मसाज का इस्तेमाल करूँ जो कि मैंने बहुत ही दूर से सीखी है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे तुरंत ही यही के पैरों को पकड़ लेता है और उन्हें फिर गुदगुदाना शुरू कर देता है। फिर यही वहाँ पे उसके पैरों पे हो रही सिरन की वजह से वहाँ पे तियान को दूर जाने के लिए बोल रही होती है और वहाँ पे जोर जोर से हंस रही होती है, लेकिन तियान यही की एक भी नहीं सुनता है, वो लगातार उसे परेशान करते रहता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, वो इतना ज़्यादा हंसी होती है कि अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। फिर वहाँ पे तियान उसके पास में आता है, उसको बोल रहा होता है अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है तो अब हमें सो जाना चाहिए। और इसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पे इतने सारे मस्ती मजाक के बाद चैन की नींद सो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हम देखते हैं तो तियान और यही वहाँ पे उनके घर के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे तियान और यही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है अब मुझे स्टोर के लिए जाना है, अब मुझे देर हो रही है। वहाँ पे यही तियान से शर्माते हुए उससे बोल रही होती है कि तुम्हें जल्दी वापस घर आना होगा। फिर हमें वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और यही को बाय कर रहा होता है, तो यही उससे बोल रही होती है आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाकर डिनर पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम जल्दी लौट आना। तो तियान उसको ओके बोल देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, मन में सोच रहा होता है अब किसी के बिल चुकाने की बारी है, मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा स्वीट और केयरिंग है, इसलिए मैं कभी भी उसे किसी चीज़ के लिए वरीड नहीं देखना चाहता, इसलिए अब इस सिटी का भगवान मैं हूँ और अब मेरी मर्जी के बिना कोई भी यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे वो सिटी के अंदर घूम रहा होता है, तभी वो वहाँ पे एक कॉर्नर से किसी खाली रास्ते पर चले जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जब तियान वहाँ पे आसपास देख लेता है कि वहाँ पे कोई नहीं है तो तियान अपनी पावर्स के ऊपर लगी हुई सील को हटा रहा होता है और उन्हें कम कर रहा होता है, और फिर से तियान अपनी पावर के ऊपर लगी हुई सील के एक छोटे से टुकड़े को अनसील कर देता है या उसकी 0.0001% पावर को अनलीज कर लेता है। और जैसे ही वहाँ पे तियान की कुछ पावर अनलीज होती है उसके पास से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव बहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सिटी के उस हिस्से में वहाँ पे एक छोटा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी सिटीजन होते हैं वो उसको देखने लग जाते हैं। तो देखते हैं तो हवा में कोई चीज़ उड़ते हुए बहुत तेज़ी से जा रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ रहा होता है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही तेज़ी से कहीं और जा रहा होता है। फिर हमें एक और सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए आ गया होता है, और वहाँ पे वो जैसे ही आता है वो मन में सोच रहा होता है मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो यहीं पे है। तियान ने उन असेशंस की मेमोरी में जिस पर्सन को देखा होता है वो यहीं पे रहता है, इसलिए तियान यहाँ पे आया होता है ताकि वो उससे मिल सकें। ये जगह और कोई नहीं फैंसी सिटी ही है, ये उसका इनसाइड एरिया है और तियान जहाँ रहता है वो उसका आउटसाइड एरिया है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इसीलिए तियान ने अपनी सील को अनलीज किया होता है ताकि वो यहाँ पे जल्द से जल्द आ सकें और शाम तक वापस अपने घर लौट सकें। फिर तियान उस सिटी के अंदर घूमने लग जाता है और उस बंदे को ढूंढ रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे एक घर के ऊपर पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो बोल रहा होता है तो तुम यहाँ पर हो, और ऐसा कहते हुए तियान फिर उस मेंशन को देख रहा होता है।